गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसका चैप्टर 2 है लॉ ऑफ फोर्सेस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 13। सो एपिसोड नंबर 13 जो है चैप्टर 2 का एपिसोड है, और आपको बता दूं कि ये जो लॉ ऑफ फोर्सेस वाला चैप्टर है ये स्टार्ट हुआ था एपिसोड नंबर 5 से, और 5 से ये 13 अभी आ चुका है। 1-2 एपिसोड और होंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम अगला चैप्टर मूवमेंट शुरू करेंगे। आज के इस एपिसोड नंबर 13 में हम लोग चैप्टर 2 ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स लॉ ऑफ फोर्सेस में 2 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पहला न्यूमेरिकल होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूला पर, R = √√p² + q² + 2pq cos थीटा पर, और दूसरा न्यूमेरिकल हम लेंगे जो कि लामी थ्योरम की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा। सो लेट अस सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ द एपिसोड नंबर 13। पहले न्यूमेरिकल में कह रहा है कि P और Q दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, यानी P एंड Q आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। उनका रिजल्टेंट √13 न्यूटन है। ये सवाल आपके बोर्ड में भी आ चुका है। तो P और Q एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, किसी पॉइंट पर काम कर रहे हैं, और हम मान लेते हैं कि ये एक P है और ये Q है, और ये किसी पॉइंट पर काम कर रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये रहा इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की वैल्यू इस केस में √13 है, यानी कि अगर पूरा फार्मूला रखेंगे तो E² + Q² + 2pq cos 90, तीसरा टर्म 0 हो जाएगा, जिसे यहां पे लिखा नहीं गया है। सेकेंड सिचुएशन, फिर कहता है जब ये एंगल 90 डिग्री वाला एंगल थीटा केवल 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री, तो इनके बीच का रिजल्टेंट ये आ जाता है, दिस वैल्यू, ये अंडर लगा हुआ है, दिस वैल्यू, एंड विच इज 13 √13 + 6 √3. So it becomes the resultant when this theta is 30 degree √13 + 6 √3 न्यूटन्स। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन में फिर से फार्मूला लगाते हैं। रिजल्टेंट हमने रख दिया √p² + q² + 2pq cos 30। cos 30 हम जानते हैं √3/2 होता है, हमने पूरे फार्मूले का स्क्वायर कर दिया, तो ये वाला रूट हट गया, p² + q² + 2pq cos 30 √3/2, ये 2 और ये 2 कट कैंसिल आउट हो गया। सो इसको हम यहां पर काट भी सकते हैं। काटने के बाद इक्वेशन 1 से हमें ये पता है p² + q² = 13, तो इस p² + q² की जगह हमने 13 रख दिया, ये हमारे पास था, 13 से ये कट गया, फिर बचेगा 6 √3 pq √3, ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा pq = 6 एज इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ अब हमने लगाया p + q होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, p + q होल स्क्वायर p² + q² + 2pq, ओके। p + q होल स्क्वायर p² + q², इस जगह पर फिर से हमने यहां से 13 की वैल्यू हमने यहां पे रख दी, प्लस 2pq, और pq की वैल्यू 6 आपके पास थी, तो इसकी जगह हमने यहां पे 6 रख दिया। सो 13 और 12 ये हो गया 25, दैट मींस p + q होल स्क्वायर = 25। यहां से हमको मिलेगा p + q = 5, यहां से हमको मिला है p × q = 6, यहां मिला है p + q = 5। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, और p की वैल्यू 3 न्यूटन आ जाएगी और q की वैल्यू 2 न्यूटन आ जाएगी, और ये दोनों ही वैल्यू हमारे इन दोनों इक्वेशन को, सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सो दिस इज द बेसिक फार्मूला है ये मैथमेटिकल अप्रोच का, बट दिस यूजेस द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक्सप्रेशन, राइट, ओके। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको बुक में दिए गए हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा, और मैकेनिक्स से कोई सवाल आपको परेशान नहीं कर सकता, मैं आपको चैलेंज देता हूं। अब आप लामी थ्योरम पर बेस्ड एक सवाल देखते हैं। एक ये सीलिंग है, एक ये वर्टिकल वॉल है, तो सीलिंग और वर्टिकल वॉल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यहां से एक रस्सी बंधी हुई है, एक रस्सी यहां से बंधी हुई है, ये दोनों ही रस्सियां मिलकर 10 न्यूटन के एक लोड को संभाल के रखे हुए हैं। सो ये 10 न्यूटन का जो लोड है ये नीचे की ओर काम करेगा। इन दोनों रस्सियों में तनाव आ जाएंगे T1 और T2। तो आपसे कह रहा है रस्सियों के जो तनाव के मान है T1 और T2 ये निकाल लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा।
गिवन क्या क्या है, ये वाली रस्सी वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पर कोण बनाती है, ये वाली रस्सी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ब्लू वाले जो कलर से एंगल लिखे गए हैं ये हमने निकाले हैं। ये अगर 45 है पूरा 180 होता है तो ये 135 हुआ, ये वाली वैल्यू 135, ये 90 और ये 60। इस क्वाड्रिलेटरल में समस्त एंगल का योग 360, तो दिस प्लस दिस इसको जोड़ के 360 से माइनस कर देंगे, ये कोण आ जाएगा दोनों रस्सियों के बीच का 75 डिग्री। उसके बाद इस समकोण त्रिभुज में ये 90 है, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला है ब्लू कलर की डॉटेड लाइन से, ये 45 है, इसलिए ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये डॉटेड लाइन हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी, ये हॉरिजॉन्टल, ये इसको एक रेखा काट रही है, इसलिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट O पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, T1, T2 एंड दिस वेट 10 न्यूटन। ये समस्त बल एक ही तल में है, कोप्लेनर है, एक बिंदु से होकर गुजरते हैं, कॉनकरेंट है। लामी थ्योरम अप्लाई हो सकती है क्योंकि तीनों बल के प्रभाव में यह बिंदु साम्य की अवस्था में है। सो T1 अपॉन बाकी दोनों बल T2 और 10 इनके बीच का कोण ये हो जाएगा, विच इज 90 प्लस 45, 90 प्लस 45। तो T1 अपॉन साइन 90 प्लस 45। नाउ T2 लेंगे तो बाकी T1 और 10 है, इनके बीच का कोण ये हो जाएगा, ये वैल्यू है 90 प्लस 60, सो T2 अपॉन साइन 90 प्लस 60 नाउ इज इक्वल टू 10, और 10 हो जाएगा तो बाकी दोनों फोर्स T1 T2 के बीच का कोण 75 डिग्री इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन 75 डिग्री। बस एक बार इसको पकड़ लेंगे इन दोनों को, तो T1 इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन 75 इंटू साइन 90 प्लस 45 विच शैल बिकम cos 45। यहां पर आ गया, इट इज 7.32। नाउ T2 के बराबर इसको कर देंगे तो T2 इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन 75 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री 5.17 न्यूटन। सो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोग लामी थ्योरम हो या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हैं। थोड़ा सा कंसिडरेशन, थोड़े से ध्यान की जरूरत है और आप पेपर में आने वाले किसी भी सवाल को आसानी से लगा ले जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर एपिसोड नंबर 13 में हम इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन बीम्स स्टार्ट करने वाले हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच।